बात बताओ, कब आखिरी बार तुमने आईने में देखा था और खुद को पहचाना था? रेडिट पर कुछ दिन पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने लिखा, 2 साल पहले की अपनी फोटोज मिली, मैं फिट था, खुश था, केयर फ्री था, फिर आज आईने में देखा, उलझे बाल, 1 हफ्ते से जंक खा रहा हूं और प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं इस कांस्टेंट एंजाइटी में फंसा हूं। मैं यह बंदा नहीं पहचान पाया जो मिरर में था। यह कोई अलग केस नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है। आज हम यूपीएससी के नंबर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम वो बात करेंगे जो नंबर्स में नहीं आती। एक एस्पिरेंट के दिमाग के अंदर क्या चलता है, वो क्या सोचता है सुबह के 5 बजे जब अलार्म बजता है, वो क्या फील करता है जब उसका दोस्त अपनी नई जॉब की फोटो स्टोरी पर लगाता है, और वो क्या करता है रात को जब उसे नींद नहीं आती। यह वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी आज से शुरू नहीं होती, यह शुरू होती है तब जब 7-8 साल का बच्चा अपने चाचा मामा को कहते सुनता है, बेटा पढ़ाई करो, आईएएस बन जाओगे, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। इंडिया के हर घर में सुनाई देने वाली यह लाइन एक कंडीशनिंग है, और यह इतनी डीप है कि जब तक वो बच्चा 22 से 23 साल का होता है तब तक यह उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका होता है। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन स्टेट्स में एक अनरिटन रूल है कि बेटा अगर सरकारी नौकरी में गया तो सक्सेसफुल, और बेटी अगर सरकारी नौकरी वाले से शादी की तो सक्सेसफुल। और सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा है आईएएस। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमेना को कहते हैं पेरेंटल प्रोजेक्शन, यानी पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को अपने बच्चे के फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं जो वो नहीं कर सके। वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी करे, और प्रॉब्लम यह है कि जब यह प्रोजेक्शन बहुत अर्ली एज पर होता है तो बच्चा खुद की आइडेंटिटी कभी अलग डेवलप कर ही नहीं पाता। वो 22 साल का होता है और उसे अभी तक पहली बार सोचा तक नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूं। सिर्फ एक सवाल होता है, मैं यूपीएससी कब से शुरू करूं? अब मिलते हैं एक ऐसी लड़की से, रेडिट पर उसने लिखा, वो यूपी के एक कंजर्वेटिव फैमिली से है, 26 साल की है। उसके पास जिंदगी में 2 ही ऑप्शन थे, या तो सरकारी नौकरी करो या फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करो जिसके पास सरकारी नौकरी हो। उसने यूपीएससी चूज की। 6 साल, 6 अटेम्प्ट्स, एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं। लेकिन ये दर्द इतना सिंपल भी नहीं है। उसकी माँ ने उसे कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करने दी। रीजन, टॉपर्स घर पर पढ़ते हैं, तुम भी घर पर पढ़ो। तो उसने 6 साल घर पर अकेले पढ़ाई की। दोस्तों से मिलना मना, सोशल इवेंट्स बैंड, फैमिली मेंबर से भी ज्यादा बात करना अलाउड नहीं था। उसने लिखा, आई ऑफन फील लाइक ए विडो फ्रॉम ए 18th century, अलाइव बट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। वो लॉ की डिग्री भी लेकर आई थी, लेकिन उसकी माँ ने प्रैक्टिस नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि माँ को डर था, फीमेल लॉयर से कोई शादी नहीं करेगा। यह साइकोलॉजिकल कॉन्फाइनमेंट है। रिसर्च कहती है कि प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन यानी कि फोर्स्ड लॉनलीनेस डायरेक्टली लीड करता है डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ, सोशल एंजाइटी की तरफ, जो बाद में कैरियर भी हॉन्ट करती है। और यह नंबर्स तो उन लोगों के हैं जो बात कर पाए। कितने लोग हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ओपनली कोई नहीं बोलता लेकिन सब जानते हैं, दहेज। यूपीएससी और दहेज का एक कनेक्शन है जो डायरेक्टली सोसाइटी की सोच से निकलता है। अगर लड़का आईएएस बन गया तो उसकी मार्केट वैल्यू शादी में ज्यादा होती है, और अगर लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है तो रिश्ते आते हैं कि हमें आईएएस वाली लड़की चाहिए, और अगर वो फेल हो गई तो अब शादी कर लो। वही लड़की जिसने 6 साल पढ़ाई की, उसने लिखा, रिश्तों में मुझे रिजेक्ट किया गया, डार्क स्किन टोन, शॉर्ट हाइट और रिजिड एक्सपेक्टेशंस की वजह से। माँ ने कह दिया कि तू फेल हो गई तो अब हाउसवाइफ बन जा, मैं सुबह 5 बजे उठाऊंगी तुझे घर के काम के लिए, जबकि मेरा छोटा भाई वो बिजनेस में है, फ्रीली जीता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। एक इंसान जिसने सब कुछ किया जो सोसाइटी ने कहा, 6 साल 6 अटेम्प्ट दिए, फेल हो गई, पनिशमेंट हाउस होल्ड ड्यूटीज, जबकि उसका भाई बिजनेस में पूरी आजादी से जीता है। यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम है जहां लड़की के लिए यूपीएससी एक लिबरेशन नहीं, एक कंडीशन है। क्रैक करो तो सोसाइटी में इज्जत, और फेल हो तो घर में कैद। अब सीधे दिमाग के अंदर चलते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में सुबह से रात तक क्या चल रहा होता है? सुबह 5 बजे अलार्म, पहला थॉट, आज कितने घंटे पढ़ूंगा, क्या कल से ज्यादा कर सकता हूँ? चाय बनाते वक्त मेरे दोस्त ने एक नया फ्लैट खरीदा है, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई, मैं यहाँ 8x10 के कमरे में हूँ, कोचिंग क्लास में यह टॉपिक 3 बार पढ़ चुका हूँ, कुछ समझ में नहीं आया, मैं स्टूपिड हूँ क्या? दोपहर के खाने के वक्त सोचता है
कि घर से पैसे मांगने पड़ेंगे इस महीने में फिर से, और रात को प्रीलिम्स में 3 मंथ्स हैं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कभी तैयार नहीं हूँ। यह एक लूप है, हर रोज इसका नाम है रूमिनेशन, यानी नेगेटिव थॉट्स को एक कंटिन्यूअस लूप जो टूटता ही नहीं। साइकोलॉजी में यह पैटर्न डायरेक्टली लिंक्ड है डिप्रेसिव डिसऑर्डर से। एक रेडिट यूजर ने लिखा, दिस एग्जाम सर्टेनली टेक्स ए लॉट फ्रॉम यू बिफोर इट गिव्स एनीथिंग बैक। Here I am barely speaking less than 2000 words a day, sitting at home. My mind keeps comparing me to peers. Some working at dream companies, some buying homes, some getting married, some traveling to world. एक नॉर्मल इंसान डेली 15,000 वर्ड्स बोलता है, यह 2000 पर आ गया। यह आइसोलेशन नहीं, यह आइडेंटिटी इरेजर है। एक और डायमेंशन है, कंपैरिजन। यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट के सामने कॉन्स्टेंटली एक मिरर होता है, एक ऐसे दोस्त का मिरर जो प्लेसमेंट में गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई, टाइटल था व्हाई इज यूपीएससी सो ब्रूटल। मेरे सारे दोस्त जो कैंपस प्लेसमेंट में गए वो अब 22 से 23 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरे 3 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे एक जॉब की ऑफर आई, सिर्फ 5 लाख पर एनम, टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बावजूद। 3 साल की यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद मुझ में कोई स्किल नहीं बची। 5 लाख पर एनम का ऑफर इंसल्ट लगता है, लेकिन यह इंसल्ट सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, यह एक सिस्टम का फेलियर है जिसने इस इंसान की पूरी 20s ले ली और कुछ रिटर्न में नहीं दिया। साइकोलॉजिकल टर्म है इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिग्रेट, यानी जो तुमने चूज नहीं किया उसका दर्द। यूपीएससी एस्पिरेंट में यह दर्द दोगुना होता है क्योंकि अल्टरनेटिव लाइफ क्लियरली विजिबल होती है। अपनी वही लाइफ, वही एक कमरा, वही बुक्स, वही एक अनसर्टेन फ्यूचर। कहते हैं जब माइंड टूटता है तो इंसान की बॉडी भी बोलती है। एक एस्पिरेंट ने रेडिट पे लिखा, बिफोर ऑल दिस आई डिडंट इवन हैव ए हेडेक, नाउ माई एंजाइटी इज सो बैड दैट इट हैज बिकम ए फिजिकल चैलेंज फॉर मी। आई कैन नॉट स्लीप और ईट प्रॉपरली। आई हैव क्राइड सो मच सिंस February दैट आई हैव लॉस्ट काउंट नाउ। दिस एग्जाम हैज शैटर्ड मी कंप्लीटली। यह कोई एक्सेजरेशन नहीं है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी हुई 2025 में, जिस सर्वे में 310 कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट पर सर्वे किया गया। एंजाइटी जब क्रॉनिक हो जाती है तो वो डायरेक्टली फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होती है। नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता, हेडेक कांस्टेंट रहती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट में यह पैटर्न 2-3 साल की तैयारी के बाद ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। और फिर पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई पे फोकस करो। वो जानते ही नहीं कि जिस बॉडी और दिमाग से पढ़ाई होती है वो दोनों ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी डायमेंशन की जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एक फीमेल एस्पिरेंट के लिए यह जर्नी एक आदमी के कंपैरिजन में 2 गुनी कठिन होती है। एक तरफ घर से एक्सपेक्टेशन कि यूपीएससी क्रैक करो, दूसरी तरफ घर से प्रेशर कि यार शादी भी तो करनी है, उम्र निकल रही है। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, Society expects women to be everything simultaneously. Study like a man, get a job like a man, and then also carry all the responsibilities of a woman. I am supposed to do both, and nobody even notices. और जब वो फेल होती है तो उसकी पनिशमेंट हाउसवर्क, जबकि उसके भाई को कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होती। लेकिन यह सिर्फ घर का प्रेशर नहीं है। दिल्ली में मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में फीमेल एस्पिरेंट को एक और खतरे का सामना करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट, सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। एक फीमेल एस्पिरेंट पीजी ढूंढ रही थी, बजट टाइट था। पीजी ऑनर ने लिखा 20,000 रेंट है। लड़की ने कहा कि ये तो काफी ज्यादा है, मेरा बजट 16,000 है। कन्वर्सेशन खत्म लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद वही ऑनर का मैसेज फिर से आया। उसने लिखा 10,000 में दोनों लड़कियां रह सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, सेक्स करना पड़ेगा। यह कोई फिक्शनल सीन नहीं है, यह एक रियल डॉक्यूमेंटेड कन्वर्सेशन है जो पब्लिक हो गई और वायरल हुई। और यह कोई एक अलग इंसिडेंट भी नहीं है, यह एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है जहां फीमेल एस्पिरेंट जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, घर से दूर हैं, उन्हें इस टाइप का एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है। और ज्यादा बार वो चुप रहती हैं क्योंकि बोलने का डर होता है, क्योंकि सोसाइटी पहले लड़की पर सवाल उठाई। और यह सिर्फ पीजी ऑनर्स तक सीमित नहीं है, कोचिंग सेंटर्स में कई डॉक्यूमेंटेड केसेस आए हैं। बीड, महाराष्ट्र, जून 2025, एक कोचिंग सेंटर, एक 17 साल की फीमेल स्टूडेंट, 2 टीचर्स ने उसे जुलाई 2024 से मई 2025 तक रिपीटेडली ऑफिस में बुलाया। हैरेसमेंट और अब्यूज का शिकार बनाया गया। दोनों टीचर्स को अरेस्ट किया गया। एसआईटी प्रॉप का ऑर्डर हुआ। और कानपुर में
2024 में एक नीट एस्पिरेंट के साथ एक कोचिंग टीचर ने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते। टीचर ने एक्स्ट्रा कोचिंग के बहाने बुलाया, स्टूडेंट को ड्रग किया, रिपीटेड असॉल्ट किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया। टीचर को अरेस्ट किया गया, वो भी तब जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। इन केसेस में एक कॉमन थ्रेड है, स्टूडेंट की वल्नरेबिलिटी, एग्जाम की टेंशन, घर से दूरी, अकेला फील करना, और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया। और इस एक्सपीरियंस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ट्रस्ट का टूटना जब वो एक पावर फिगर के साथ होता है तो उसकी हीलिंग भी बहुत वक्त लेती है। अगर आप या आपकी कोई जानने वाली इस सिचुएशन में है तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और एक्सप्लॉइटेशन की, जो ओपनली होती है, डॉक्यूमेंटेड है, फिर भी सब चुप हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, दिल्ली की आईएएस कोचिंग ने 1.5 से 2 लाख प्रीमियम फीस चार्ज किए और प्रीलिम्स 2026 के बाद एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पीवाईक्यू एनालिसिस 3 हफ्ते बाद शेड्यूल किया, एग्जाम के 3 हफ्ते बाद। आर दीज एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशंस फोकस ऑन सेलिंग कोर्सेज? सोचिए, आप 2 लाख फीस दे रहे हो, एग्जाम हो गया और कोचिंग वाले 3 हफ्ते बाद एनालिसिस करेंगे, जब वो पेपर ऑलरेडी एक हिस्ट्री बन चुका होगा। लेकिन इससे भी बड़ा खेल आगे है। pib.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया 30 मई 2026। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वाजीराम और रवि आईएएस स्टडी सेंटर पर 7 लाख का पेनल्टी लगाया। रीजन? वाजीराम एंड रवि ने अपनी वेबसाइट पर क्लेम किया टॉप 10 में से 8 रैंक होल्डर्स वाजीराम एंड रवि के हैं। टॉप 50 में 37 कैंडिडेट्स हमारे हैं। हर साल 30% सिलेक्टेड ऑफिसर्स वाजीराम के स्टूडेंट्स हैं। सीसीपीए की जांच में क्या पाया? उन 8 में से 7 कैंडिडेट्स सिर्फ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। उन 37 में से 29 फ्री प्रोग्राम में थे। यानी जो लोग खुद से प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके आए हैं, उनका नाम वाजीराम ने अपनी सक्सेस लिस्ट में डाल दिया। यह फ्रॉड है, डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड। सरकारी बॉडी ने भी इसे कंफर्म किया और फिर भी कोचिंग सेंटर्स अभी भी भर रहे हैं, क्योंकि डेस्परेट लोग एक्सपेंसिव डिसीजंस लेते हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा डेस्परेट कोई है ही नहीं। एक और बात जो कोई भी नहीं बोलता, जब यूपीएससी नहीं होता और प्लान बी जब लोग ट्राई करते हैं और वो भी खराब हो जाता है, तो रेडिट पर एक पोस्ट आई जिसका टाइटल था प्लान बी इज ब्रेकिंग मी अपार्ट। 24 साल की फीमेल, यूपीएससी डिसअपॉइंटिंग रहा 2026 में। प्लान बी शुरू किया, इंटरव्यूज देने लगी, लेकिन 9 घंटे काम करना होगा फ्रेशर सैलरी में, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन गैप ऑब्वियस है। यह सफोकेटिंग लगता है। मैं एक लॉस्ट चाइल्ड हूँ, ब्रोकन माइंड और हार्ट के साथ। ब्रोकन माइंड और ब्रोकन हार्ट, 24 साल, और ये फील कर रही है। मैं एक बात सीधे कह देता हूँ, यह वीडियो किसी एक इंसान की गलती नहीं बताती, ना ही यूपीएससी की, ना ही कोचिंग की, ना ही अकेले पेरेंट्स की। यह एक सिस्टम की फेलियर है। जो सिस्टम जनरेशन के बाद जनरेशन को सिखाता है कि फेल होना एक ऑप्शन नहीं, और अगर फेल हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यह मैसेज इतना डीप हो चुका है कि एक 26 साल की लड़की 6 साल अकेले घर पर पढ़कर 18वीं सदी की विडो फील करती है। एक 24 साल का लड़का अपना चेहरा आईने में पहचान तक नहीं पाता, और एक एस्पिरेंट जो रोज रोता है और फिर गिनना भी बंद कर देता है। यह सब तुम्हारे आसपास है और ये अकेले अपना दर्द पी भी रहे हैं। जो एस्पिरेंट इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक बात है कि अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रीट करो, बिल्कुल उसी सीरियसनेस के साथ जिस सीरियसनेस के साथ पॉलिटी को ट्रीट करते हो। एक दोस्त से बात करो, एक थेरेपिस्ट से बात करो अगर एक्सेसिबल हो तो, और किसी कम्युनिटी या ग्रुप्स में बात करो जहां लोग तुम्हें समझते हो। और जो पेरेंट्स या वीडियो देख रहे हैं, अपना सपना अपने बच्चों पर मत थोपो। उनसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो, सिर्फ एक बार बिल्कुल सीधे। और उन फीमेल एस्पिरेंट के लिए जो हैरेसमेंट फेस कर रही हैं, चुप मत रहो। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह गलती है हमारी सोसाइटी की। यह वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है।